अपनी जान बचाने वाले को लोग भगवान का दर्जा देते हैं। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। शिवानी, जिसकी जान आरोही ने बचाई, वो आरोही पे ही इल्जाम लगा रही थी। क्या हुआ आखिर हॉस्पिटल में? क्या विक्रम कभी इस हादसे की सच्चाई जान पाएगा? तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो ना? तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम मुझे हरा सकती हो? तो क्यों ना एक और बार शर्त लगाई जाए। इतना कहकर प्रियांश मुड़ा और शिवानी के वार्ड की तरफ गया। आरोही ने जैसे ही शिवानी के वार्ड में कदम रखा कि वहां पर मौजूद सब लोग उसे देखने लगे। तभी शिवानी, जो हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी, उसने आरोही से कहा, मैं अभी विक्रम से पूछने ही वाली थी कि तुम कहाँ हो, और उससे कहकर तुम्हें यहाँ बुलवाने ही वाली थी। अगर तुम मुझे थैंक यू कहने के लिए बुलाना चाहती थी तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शिवानी ने सरकास्टिकली कहा, आरोही, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स भी इतनी अच्छी होंगी। तुमने पहले छोटी सी बहस पर खुद मुझे धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया और अब खुद ही मुझे बचाने का नाटक कर रही हो। ये सुनकर आरोही शॉक्ड रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवानी ऐसा क्यों कह रही है। उसने शिवानी को देखते हुए अपने बचाव में कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने तुम्हें कब धक्का दिया? तुम खुद वहां से गिरी थी। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाती तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। आरोही की बात सुनकर शिवानी ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारे वहां आने से पहले मैं बहुत देर तक वहां अकेली खड़ी थी, पर तब तो मैं नहीं गिरी। मैं तुम्हारे आने के बाद ही गिरी। ऐसा क्यों? अब जाकर आरोही को रियलाइज हुआ कि शिवानी ने सिर्फ उसे गलत साबित करने के लिए खुद को चोट पहुंचाई थी। शिवानी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें धक्का दिया है तो ठीक है, वहां का सीसीटीवी फुटेज मंगवाती हूँ, उसे देख लेते हैं। फिर साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ठीक है, अगर तुम अपनी गलती मानना नहीं चाहती हो तो यही सही। देखो शिवानी, सच तो बाद में भी साबित हो सकता है। तुम्हारी बॉडी अभी वीक है, तुम ऐसे कैसे केयरलेस बन सकती हो? अब अगर तुम्हारा खून बहेगा तो तुम्हें और भी वीकनेस हो सकती है। तुम्हें पता है आरोही, मुझे झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। नर्स मेरी मदद कर रही है, ये उसे ही करने दो। तुम्हें ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात उस सीसीटीवी फुटेज की, तो मैं खुद जाकर वो फुटेज लेकर आऊंगी। ये सुनकर आरोही कुछ कहती उससे पहले ही विक्रम बोल पड़ा, कोई जरूरत नहीं है, मैंने सीसीटीवी फुटेज मंगा ली है। थैंक यू विक्रम। पर विक्रम ने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस अपने फोन में देखने लगा। आरोही हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी, आज न जाने क्यों आरोही को अजीब सा डर लग रहा था। तभी देवेश ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, डोंट वरी आरोही, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ही सपोर्ट करूंगा। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर आरोही उसे देखकर मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद एक आदमी वार्ड के अंदर आया और विक्रम के पास आकर बोला, सर, मैं पार्क के सीसीटीवी फुटेज ले आया हूं जो आपने मंगवाई थी। विक्रम ने वार्ड के साइड टेबल पर पड़े टीवी की तरफ इशारा करके ऑर्डर दिया, फुटेज इस पर चलाओ। उस आदमी ने हामी भरी और अपने साथ लाई पेनड्राइव को टीवी से अटैच किया। जैसे ही टीवी पर वीडियो शुरू हुआ, सबके साथ साथ आरोही की नजरें भी टीवी की तरफ चली गई। टीवी में वीडियो चल रहा था जिसमें शिवानी वहां खड़ी थी। हालांकि वहां डिम लाइट थी, पर कैमरा में नाइट शूटिंग फंक्शन था, जिस वजह से शिवानी का चेहरा अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था और समझ आ रहा था कि वही शिवानी है, पर उसमें कोई भी साउंड नहीं था। कुछ पल बाद टीवी पर वो नजारा दिखाई देने लगा जब आरोही उस जगह पर आई थी। सबने देखा कि शिवानी और आरोही के बीच बातें हुई। उसके बाद आरोही वहां से वापस जाने लगी, पर तभी शिवानी ने कुछ कहा जिसे सुनकर आरोही रुक गई और अचानक पलटकर जल्दबाजी में शिवानी की तरफ आने लगी। उसने अपना दाहिना हाथ शिवानी के कंधे पर रखा और तभी शिवानी की बॉडी पीछे की तरफ झुक गई और नीचे गिर गई। ये देखकर आरोही हैरानी से टीवी को देखने लगी। सीसीटीवी फुटेज देखने से पहले तक आरोही को तो ऐसा ही लग रहा था कि फुटेज देखने के बाद वो इनोसेंट प्रूव हो जाएगी, लेकिन सब उल्टा हो रहा था। मतलब ये सब शिवानी की सोची समझी साजिश थी। आरोही को रियलाइज हुआ कि जब वो वापस जा रही थी तब शिवानी ने तबीयत खराब होने का सिर्फ नाटक किया था, और एक डॉक्टर होने के नाते वो बिना कुछ सोचे समझे शिवानी की तरफ जल्दबाजी में बढ़ गई और शिवानी गिर न जाए इस डर से आरोही ने अपना हाथ शिवानी की तरफ बढ़ाया,
पर जैसे ही आरोही ने उसका हाथ शिवानी के कंधे पर रखा तो शिवानी ने ऐसे एक्ट किया कि आरोही ने उसे धक्का दिया हो। शिवानी ने अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाते हुए कहा, आरोही, क्या तुम अब भी एडमिट नहीं करोगी कि ये सब तुमने किया है? विक्रम, प्रियांश, देवेश, तुम तीनों ने अपनी आंखों से देखा ना कि आरोही ने मेरे साथ क्या किया। इतना कहकर उसने विक्रम की तरफ देखा और कहा, विक्रम, मैं जानती हूं कि पहले जो भी हुआ उस वजह से शायद आरोही के मन में गांठ बन चुकी है और तुम्हारी वाइफ होने के नाते आरोही मुझसे नफरत करती होगी, इसलिए उसने मुझे वहां से धक्का दिया होगा। मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है, पर मुझे धक्का देने के बाद भी उसने ये मानने से इनकार कर दिया, ये उसने बिल्कुल सही नहीं किया। इतना कहते कहते शिवानी का पूरा चेहरा आंसुओं से भर चुका था। आरोही ने किसी को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, पर उसने शिवानी की तरफ सरकास्टिक वे में देखा और मन ही मन सोचा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी अनन्या की तरह एक ड्रामा क्वीन होगी। बस फर्क इतना है कि तुम अनन्या से ज्यादा खूबसूरत हो और तुम में ज्यादा दिमाग है। आरोही ये सोच ही रही थी, तभी विक्रम ने शिवानी की तरफ देखकर पूछा, तो अब तुम क्या चाहती हो? सबकी नजरें विक्रम पर टिक गई। आरोही ने भी विक्रम की आंखों में देखा, पर जैसे ही उसकी आंखों में उसे अलग भाव नजर आए, उसने अपनी नजरें हटा ली। वहीं शिवानी ने जब विक्रम की बात सुनी तो वो मन ही मन मुस्कुराई और उसने विक्रम की तरफ देखकर कहा, मैं बस ये चाहती हूँ कि सच्चाई तुम्हारे सामने है, तो अब तुम सोचो कि तुम्हें आरोही के साथ कैसे डील करना है। क्या होगा अब विक्रम का फैसला? क्या उसे सीसीटीवी फुटेज पर यकीन हो चुका था? क्या अब विक्रम आरोही से नफरत करने लगेगा? अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे देगी आरोही? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।